morning, students. I am Dr. Sudhir Kumar Sinha from Gosna College, Ranchi. Today, I will discuss another chapter of Indian economy, performance and policies. This is for BCom semester 4. Now, my today's topic is evaluation of India's economic planning. Indian economic planning के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. जो different economic planning जो बनाए गए for the development of India and its economy, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. नो प्लानिंग है क्या? तो प्लानिंग के बारे में डिफाइन किया गया है. प्लानिंग इज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. जो भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक सिस्टम है टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल इकोनॉमिक फोर्सेस. जो हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक फोर्सेस हैं उस सारे फोर्सेस को आपस में कोऑर्डिनेट करना और उसको कंट्रोल करना रैशनली फॉर अटेनिंग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स इन अ गिवन टाइम पीरियड्स. ये सारे इकोनॉमिक फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करके हम अपना जो हमारा ऑब्जेक्टिव है विच इज वेल डिफाइंड, जो पहले से डिसाइडेड है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव हमें पूरा करना है, उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा करते हैं इन अ गिवन टाइम पीरियड. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस टाइम पीरियड के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव बनाया गया है वो उसी टाइम पीरियड पे कंप्लीट हो. अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लानिंग कमीशन, planning is essentially a way of organizing and utilizing resources to the maximum advantages in terms of defined social ends. Planning Commission of India इसने define किया है, planning is essentially a way of organizing and utilizing resources. जो हमारे पास resources available हैं उसको हम लोग किस तरह से organize करते हैं, उसे हमें किस तरह से utilize करते हैं so as to maximize our social ends. Now, economic planning in India. After independence, Planning Commission was constituted in 1950. In the year 1950 में Planning Commission का गठन हुआ. उसके चेयरमैन थे our first Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू, to estimate physical capital and human resources of the country and accordingly make planning for economic development. जो हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज थे, इसके आधार पे हम यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार करेंगे. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिमेन्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो भी व्यक्ति उस पद पर रहेगा वही प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा. तो इंडिया में प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के लिए प्राइम मिनिस्टर को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया गया. यानी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो वो चेयरमैन बने. उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, वो चेयरमैन बने. फिर इंदिरा गांधी आई, वो चेयरमैन बनी. इस तरह से उस पद पर जो भी व्यक्ति रहेगा प्राइम मिनिस्टर के पद पर वही उसका चेयरमैन होगा. यही मतलब है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का. नाउ द फर्स्ट 5-year प्लान बिगेन फ्रॉम अप्रैल 1951. अप्रैल मीन्स 1 अप्रैल 1951. We have completed 12 5-year plans till now. The last 12 5-year plan ended on 31st March 2017. अभी तक हम लोगों ने 12 5-year plan को कंप्लीट कर लिया है और आखिरी 12 5-year plan जो 31st March 2017 को कंप्लीट हुआ. इसके बाद हमारा 5-year plan का बनना बंद हो गया. उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ और फिर नीति आयोग में 5-year plan नहीं चलता, वहां पे ईयरली प्लानिंग बनाया जाता है. वो डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे. नाउ जो डिफरेंट 5-year प्लान बनाए गए, तो फर्स्ट 5-year प्लान 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ और ये 5 साल का होता है. तो इसके बाद 5 साल हमारा टाइम कंप्लीट होता है 31 मार्च 1956. इसी तरह 1956 में फिर सेकंड था और 1961 में थर्ड था. तो 3 5-year प्लान हमारा कंप्लीट हुआ. इसके बाद किसी भी कारण से उस समय कुछ चाइना वॉर वगैरह चल रहे थे या जस्ट वॉर खत्म हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से 5-year प्लान हमारा बन नहीं पाया. तो उसके बाद 3 years का ईयरली प्लान्स चलाया गया, दैट इज 3 annual प्लान्स, जो 1966 के बाद 67, फिर 67 से 68, 68 से 69, तो 30 मार्च 69 तक हमारा वो 3 annual प्लान चला. देन अगेन 4th 5-year प्लान आ गया इन द ईयर 1969 में. 5th 5-year प्लान, इसके बाद फिर 1 साल का अगेन
एनुअल प्लान बना, देन 6th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान, और फिर हमारा 2 एनुअल प्लान आया इन द ईयर 1990 में। ये 2-year प्लान जो हमारा कंप्लीट हुआ 31 मार्च 92 के बाद हमारा 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से 12 5-year प्लान हमारे कंप्लीट हुए ऑन 31 मार्च 2017 को। 5-year प्लान में यही हमारा अभी लास्ट 5-year प्लान है। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्लानिंग का जो 5-year प्लान जो बनाए गए उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो कुछ ऑब्जेक्टिव इसके तय किए गए, कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है और कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आता है इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, उसका जो भी रेट पहले से था उससे ज्यादा, उस रफ्तार से ज्यादा गति दे करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और तेजी से बढ़ाना। ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इसका मीनिंग हम लोग पहले भी पिछले चैप्टर में हम लोग स्टडी किए थे। कॉलोनियल पीरियड हम लोग ब्रिटिश पीरियड को कहते हैं। तो उस पीरियड में हमारा इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही एक्सप्लॉयट किया गया था। ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंडियन इकोनॉमी वाज एन अनडेवलप्ड बैकवर्ड इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में एक बैकवर्ड इकोनॉमी की तरह हमारा इंडियन इकोनॉमी था। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कॉमन पीपल वाज वेरी लो, हेंस increase of national income and per capita income for improving the living standard of people in the country has been common goal in all the plans of the nation। तो हमारे पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट नंबर 2 इज मॉडर्नाइजेशन। फॉर इंश्योरिंग स्टेडी ग्रोथ इन द इकोनॉमी द गोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैज ऑल्सो बीन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल थे उसको मॉडर्नाइज करना। इन इंडियन प्लानिंग मॉडर्नाइजेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स फॉर इंश्योरिंग इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जो भी प्रोडक्टिविटी के लिए जो भी मेजर्स हम लोग पहले लिया करते थे उसमें अब नए टेक्निक से उसको, चाहे खेती करना हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इसे अब हमें नए तरीके से करना है। नाउ नंबर 3, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। Indian Constitution has adopted social and economic justice as a directive principle। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही लिखा हुआ है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, which has also been accepted as a basic of national long run goal in Indian planning। This goal includes, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, establishment and security of democratic system in the country। हमारा जो कंट्री है यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हो फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड सिक्योरिटी के लिए। नंबर 2, स्पेशल अटेंशन टू द वीकर सेक्शन एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है, कमजोर लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनके ऊपर एक स्पेशल अटेंशन देना, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके विकास के लिए हमें स्पेशल अटेंशन देना। नंबर 3, मेकिंग एफर्ट्स टू इंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। सोशल या इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जो कुछ भी संभव हो उसे हमें करना है। नेक्स्ट, रेड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल जो क्षेत्रीय असमानताएं होती हैं उसे खत्म करना। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ ओनली फ्यू पीपल्स। इकोनॉमिक पावर जो कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाता है, इससे कंट्री को बचाना, यानी जो हमारे इकोनॉमिक पावर है या दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो अधिक से अधिक लोगों के पास जाए। और लास्ट पॉइंट वही है, एम्फेसिस ऑन जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड वेल्थ इन द कंट्री। अपनी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसका एक जस्टिफाइड सिस्टम हो, सभी लोगों के पास इकोनॉमिक पावर ट्रांसफर किया जाए। नाउ नंबर 4, self-reliance। Since third 5-year plan, self-reliance has been accepted as an important goal of Indian planning। Self-reliance, हमें अपने आप पे विश्वास करना होगा। Indian planning gives stress on reducing dependence on foreign assistance। Foreign assistance यानी जो विदेशों से हमें सहायता मिलती है उसे हम कम करें। Policies of import substitution, that is production and alternate of imported goods in the country itself
and export promotion have adopted to ensure self-reliance. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम कम करें, मिनिमाइज करें, और एक्सपोर्ट प्रमोशन को हम धीरे धीरे बढ़ाएं, जिससे हमारे कंट्री में सेल्फ रिलायंस डेवलप हो। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही एक ऐसा टूल्स है जिससे हमारे कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है। टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज so as to provide employment to unemployed people and eliminate underemployment and disguised unemployment have been the important long run objectives of Indian planning. Employment को बढ़ाना और जो हमारे underemployment है या disguised unemployment है उसको कम करना या फिर उसको खत्म करना। कुछ सेक्टर ऐसे हैं, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें काम के अनुसार हमें इनकम नहीं मिलता है, तो वैसे जगह को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी जैसे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसमें 2 आदमी काम करना पर्याप्त है, उसमें परिवार के 5-6 आदमी 7 आदमी है, वो सभी लगे रहते हैं, तो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। नाउ नंबर 6 इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अनदर लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग इज अटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक एंड टू मेंटेन इट। Economic stability implies an attempt to minimize the fluctuation in prices and profits with growth rates so that a steady development can be ensured. Economic stability आनी चाहिए, fluctuation of prices minimum हो, fluctuations of profits minimum हो, हमारा growth rate एक steady growth rate हो जिससे every year हमारा growth increase करता हुआ जाए. And the last is increase in investment income ratio. जितना हम इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो हमें प्राप्त होता है, ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जाए। इंडियन प्लानिंग हैज टेकन अनदर लॉन्ग रन गोल फॉर एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो फॉर ग्रेटर इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो होना चाहिए। हायर द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम रेशियो, हायर विल बी द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन। अगर ये रेशियो जितना ही ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग। शॉर्ट रन में हम लोग एक 5 ईयर प्लान के बारे में स्टडी करेंगे। उस प्लान में क्या क्या ऑब्जेक्टिव दिए गए थे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग हैव केप्ट एन ऑन चेंजिंग इन वेरियस प्लान्स एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स हर 5 ईयर प्लान में उस समय की जरूरत के हिसाब से उसको रखा गया था। नाउ फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 तक चला था, उस समय सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एट दैट टाइम मास स्केल में पीपल के पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं था, लोग भूख के मारे मरते भी थे, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जिसको प्रायोरिटी बेसिस पर किया गया टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना and to eliminate inequalities of wealth distribution, जो wealth distribution जो unequal था उसको बढ़ाना। सेकेंड, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े बड़े भारी उद्योग का लगाना, क्योंकि जब तक उद्योग नहीं लगेंगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हेवी इंडस्ट्री लगते हैं तो उसके साथ में छोटे छोटे उद्योग भी लगने चाहिए। थर्ड में सेल्फ डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन में जो भी हम मेथड्स यूज किए जाएंगे वो हमारा अपना होगा, सेल्फ डिपेंडेंस। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रिडक्शन इन इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी। इसके बाद फोर्थ प्लान में ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ हो लेकिन स्टेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर हम वापस बैक हो जाए। अटेनिंग सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट, पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी का दूर करना, और सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट, सिक्स्थ में डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जिसके अंतर्गत स्पेशली ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, ये सभी आते हैं, इस सब का डेवलपमेंट करना। पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड रिडक्शन इन इनकम डिस्पैरिटी। नाउ 7 5 ईयर प्लान में रिडक्शन इन इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो कुछ ऑब्जेक्टिव जो पहले थे उसे बाद में भी रिपीट किया गया। 8th 5 ईयर प्लान में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया गया,
ताकि हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ता जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये भी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट था। हमारे कंट्री में एक तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति है, तो उसे कंट्रोल करना, टू मेक एग्रीकल्चर सेल्फ रिलायंट एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट 9th 5-year प्लान में ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्वालिटी, ग्रोथ हो लेकिन समानता के आधार पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी लाइफ एंड एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस। नाउ 10th के अंतर्गत आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, growth with price stability, reduction of inequalities. Now 11th में reduction of unemployment, increase the literacy rate to 85%, literacy rate को बढ़ाना, to connect every village by telephone and provide broadband connectivity, सभी विलेज को टेलीफोन के द्वारा जोड़ना और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सभी विलेज में हो ताकि लोग नए नए न्यूज से अपने आप को अपडेट करते रहें। एंड द लास्ट 12th 5-year प्लान, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ग्रोथ हो और पॉवर्टी खत्म हो, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये हमारे 5-year प्लान है। कुल मिला के 12th 5-year प्लान हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है और इसके बाद 5-year प्लान का बनना बंद हो गया है। फिर नीति आयोग का गठन हुआ, उसके बारे में बाद में हम लोग फिर से करेंगे स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत अभी कुछ और भी टॉपिक बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन, थैंक यू।